किरण बाबू पूरे ऐसा लगता है कि अपने बॉस अमित शाह की तरह मूड में ईद को भी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बना दिया। काली पट्टी बांध कर उतरना और हम तो ऐसे ही करेंगे जी, हम तो ये कर देंगे। बड़ी सलीके से लोगों को मोदी सरकार में साइलेंट कर दिया गया कि जो सिर्फ मुसलमान होने का फायदा यहां उठाने आए, करते धरते कुछ नहीं थे। संसद में वक्फ बिल पेश किया जाएगा, इसकी जानकारी देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने दे दी। किरण बाबू पूरे ऐसा लगता है कि अपने बॉस अमित शाह की तरह मूड में है और वक्फ बिल पर जो उन्होंने कहा है कि भाई अब ईद खत्म हो गई तो ईद के बाद वक्फ बिल संसद में पेश कर दिया जाएगा। अब जरा किरण रिजिजू को आप सुन लीजिए तो बहुत कुछ। ईद है, आप सबको ईद मुबारक देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आजादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारे नजर में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमजान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो जरूरत चीज है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सबके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आजादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आजादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आजादी का बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आज उन्होंने पूरी तरह से बता दिया इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ईद पर एक तरह से ये भी एक बड़ी भी ईद दी गई। ये जो लोग ड्रामा कर रहे थे ना कि सोचिए रमजान को, ईद को भी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बना दिया गया। काली पट्टी बांध कर उतरना और हम तो ऐसे ही करेंगे जी, हम तो ये कर देंगे। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है किरण रिजिजू। एक परंपरा बनी हुई थी कि भाई अल्पसंख्यक मामला का मंत्री तो सिर्फ मुसलमान ही होगा। क्यों? एक ईसाई बन गया, एक बौद्ध बन गया, एक बुद्धिस्ट बन गया, अल्पसंख्यक तो वो भी है। किरण रिजिजू के माध्यम से मोदी ने इस खेल का भी खात्मा कर दिया। एक दिनों के लिए शिया मियाँ जी को कुछ दिनों के लिए बनाया गया था,
लेकिन वो ढाक के 3 पात थे, जिस रामपुर से आते थे उस रामपुर से 2 वोट भी नहीं दिला पाए। अब बड़े सरकार में मौज बिरयानी खिला करके वो करना चाहते थे, तो उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। बड़ी सलीके से लोगों को मोदी सरकार में साइलेंट कर दिया गया कि जो सिर्फ मुसलमान होने का फायदा यहां उठाने आए थे, करते धरते कुछ नहीं थे, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो रामपुर वाले भाई साहब हो, इन सबको साइड करके किरण रिजिजू को लाया गया। और किरण ने साफ साफ उन्होंने कह दिया ईद हो गई, अब ईद के बाद हम कल बताएंगे कि वक्फ बिल कब लाया जा रहा है। और उधर अमित शाह ने तो एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में बता दिया कि इस सत्र में ही हम लाएंगे। तो बड़े प्लांट वे में ये तैयारी है, और ये तैयारी पूरी है कि ईदी उन्मादियों को दी जाए, गरीब मुसलमानों को मूर्ख बना करके ओवैसी जैसे लोग धन्ना सेठ बन गए, ये देश की संपत्ति पर कब्जा करके इस पर लगाम लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसी को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली है।